फिर से एक बार आप लोगों का ब्रिलियंट मैथ्स क्लासेस में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 का प्रश्नावली 1.4 का प्रश्न 3 को लेंगे। प्रश्न 3 है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं। देखिए, वास्तविक संख्या को यहाँ पे समझिए। वास्तविक संख्या दो प्रकार का होता है, एक परिमेय होता है, दूसरा अपरिमेय संख्या होता है। परिमेय संख्या p/q के रूप का होता है और जो अपरिमेय संख्या होता है वो p/q के रूप का नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि ये संख्या परिमेय है या नहीं है। यानी ये नीचे जो संख्या है तीनों, ये तीनों को ये निर्धारित करना है कि ये परिमेय है, यानी परिमेय है या परिमेय नहीं है, ये निर्धारित करना है। यदि ये परिमेय है और p/q के रूप की है, यदि परिमेय होगा तो जाहिर सी बात है कि ये p/q के रूप का ही होगा। तो q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं? यानी परिमेय है तो p/q के रूप का होगा, और q मतलब यहाँ जो नीचे देख रहे हैं q, यानी हर के अभाज्य गुणनखंड के रूप में आप क्या कह सकते हैं? यानी नीचे जो ये तीन संख्या है, ये तीनों संख्या को हमें ये दिखाना कि कौन परिमेय है कौन अपरिमेय है। यदि परिमेय है तो q के बारे में क्या कह सकते हैं उसको हमको बताना पड़ेगा। तो परिमेय अपरिमेय पकड़ने के लिए सबसे पहले हमें इसका देखना पड़ेगा कि इसका दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। दशमलव प्रसार किसी भी संख्या का 3 प्रकार का होता है। इसको यहाँ पे हम लोग ऐसे समझते हैं, आप जितनी भी संख्या को देखिएगा, वास्तविक संख्या को, उसका दशमलव प्रसार जो है ना 3 प्रकार का होता है। यानी जितने भी वास्तविक संख्या है उसका दशमलव प्रसार 3 प्रकार का होता है। एक तो शांत होगा, दूसरा अशांत आवर्ती होगा, एक होता है अशांत अनावर्ती। थोड़ा सा यहाँ पे ये समझ लेते हैं, जिस भी संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा तो ऐसे संख्याओं को हम बोलेंगे क्या? परिमेय संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या। और जिस संख्या का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होगा वैसे संख्या जो है अपरिमेय होता है। तो इसका विपरीत को भी समझते हैं। कोई संख्या परिमेय होगा तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा, और जो संख्या अपरिमेय होता है उसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है। अब थोड़ा सा कुछ एग्जाम्पल को समझ लेते हैं हम लोग कि शांत दशमलव प्रसार वाला संख्या किसको बोलेंगे। कुछ संख्याओं का हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 0.57, 1.234, 4.252। यानी देखिए, ये जो संख्या है इसके बाद इसका जो दशमलव के बाद जो संख्या है ना उसका दशमलव प्रसार रुक जाता है। जैसे 5 के बाद 7, 2, 3, 4, 6 के बाद और कुछ भी नहीं है, 2, 5, 2। देखिए यहाँ दशमलव प्रसार रुक रहा है, तो ऐसे दशमलव प्रसार वाले संख्या को हम शांत दशमलव प्रसार को कहेंगे और ऐसा संख्या परिमेय होता है। अब अशांत आवर्ती समझिए। अशांत मतलब जिसका दशमलव प्रसार कभी नहीं रुके। जैसे उसको एग्जाम्पल में यहाँ समझते हैं, जैसे कहीं पे आया 0.272727 डॉट। यही डॉट का अर्थ ये हुआ कि इसका दशमलव प्रसार कभी भी नहीं रुकेगा। अर्थात जब ऐसे संख्याओं को भाग लगाइएगा तो शेषफल 0 नहीं आएगा और दशमलव प्रसार चलते ही रहेगा। दशमलव प्रसार नहीं रुक रहा है तो इसको क्या बोलेंगे? अशांत बोलेंगे। इसका रुक जाएगा दशमलव प्रसार तो इसको शांत बोलेंगे। अब देखिए, कुछ संख्या रिपीट कर रहा है, 272727। अभी निकालते रहिएगा जब तक इसका दशमलव प्रसार में 27 आते रहेगा। यानी कुछ संख्या रिपीट कर रहा है, कुछ संख्या जो है एक आवर्त के रूप में आ रहा है, बार बार आ रहा है, तो रिपीट के लिए इसको लगा देंगे आवर्ती। क्या लगाएंगे? इसको आवर्ती लगा देंगे। यानी दशमलव प्रसार नहीं रुक रहा है तो अशांत, और कुछ संख्या रिपीट कर रहा है तो आवर्ती। अब आवर्ती का ठीक उल्टा होता है अनावर्ती। तो अनावर्ती में क्या होगा कि दशमलव प्रसार नहीं रुकेगा। अशांत मतलब दशमलव प्रसार नहीं रुकेगा, और अनावर्ती मतलब कुछ संख्या रिपीट भी नहीं करेगा। उसको यहाँ पे ऐसे यहाँ पे समझते हैं। अशांत अनावर्ती हम किसको बोलेंगे? जैसे कोई संख्या 0.01 001 001 इस तरह से चलते रहेगा। डॉट का मतलब क्या? इसका दशमलव प्रसार कभी नहीं रुकने वाला है, यानी इसका दशमलव प्रसार जो है कभी नहीं रुकेगा, ये चलते ही रहेगा, तो इसको बोलेंगे अशांत। और कुछ संख्या रिपीट नहीं कर रहा है, देखिए 01 001 001 संख्या रिपीट नहीं कर रहा है
तो इसको अनावर्ती बोलेंगे, और इसमें रिपीट करता है तो आवर्ती बोलेंगे। अब जो संख्या रिपीट करता है ना उसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये पूरी संख्या को ऐसे लिखते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे 0.27 7 रिपीट कर रहा है तो 7 पर हम बार लगा देंगे। इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि 27 पर बार लगाएं, तो यहाँ पे जो 27 पर बार है ये बार बार आते ही रहेगा, यानी जो रिपीट संख्या करेगा उस पर हम क्या बार लगा सकते हैं। यानी यहाँ शॉर्ट में हम क्या समझे कि जिसका दशमलव प्रसार शांत होगा और अशांत आवर्ती होगा वो परिमेय संख्या होगा, और जिसका अशांत अनावर्ती होगा वो अपरिमेय संख्या होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक बात को हम लोग और भी समझ लेंगे कि देखिए परिमेय संख्या जो होगा, परिमेय संख्या हमेशा P/Q के रूप का होता है, और परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार है चाहे तो शांत होगा या नहीं तो क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती हो जाएगा। तो यहाँ एक बात हम लोग ध्यान रखेंगे कि जो भी शांत होगा तो उसका जो Q जो है, नीचे जो Q है हर में, वो जो है 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप का होता है, और जो अशांत आवर्ती होता है ना उसके हर में जो है, उसका जो हर जो है 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप का नहीं होता है। तो आइए सबसे पहले एक नंबर जो है उसको ले लेते हैं, तो हम देखेंगे कि ये एक परिमेय संख्या है या नहीं। तो इसके लिए हम इसके दशमलव प्रसार को देखेंगे। देखिए इसका दशमलव प्रसार जो है यहाँ 9 में क्या हुआ, अंत हो गया, यानी समाप्त हो गया। 9 के बाद यहाँ पे डॉट डॉट लगा हुआ नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका दशमलव प्रसार रुक गया है, और जिसका दशमलव प्रसार रुक जाएगा तो उसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत। और जिस संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है वो एक परिमेय संख्या होता है। तो उसी बात को लिख लेंगे, दी गई संख्या क्या है, परिमेय संख्या है। अब जो परिमेय संख्या होगा और जिसका दशमलव प्रसार शांत होता है तो उसका जो Q जो होता है हर, वो हर 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप का होता है। तो उसी बात को लिख लेंगे, इसलिए Q जो है यानी हर जो है वो 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप का है। आगे बढ़ते हुए हम लोग ले लेते हैं 2 नंबर को ले लेते हैं। 2 नंबर में ये संख्या दिया हुआ है। अब इस संख्या को हम देखते हैं तो इसके अंत में क्या डॉट 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 लगा हुआ है। डॉट डॉट का अर्थ ये हुआ कि इसका दशमलव प्रसार क्या है, अशांत है। अब हम देखेंगे कि इसका जो संख्या वो रिपीट कर रहा है कि नहीं। रिपीट करेगा तो आवर्ती होगा, रिपीट नहीं करेगा तो अनावर्ती होगा। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या 120, उसके बाद कितना आ गया 1200, फिर 12,000, फिर 1,20,000, यानी संख्या रिपीट नहीं कर रहा, अलग अलग संख्या आ रहा है। तो रिपीट नहीं करेगा तो उसको क्या कर बोल देंगे हम लोग, अनावर्ती बोल देंगे। और जिस संख्या का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होगा वो एक अपरिमेय संख्या होता है। तो उसी बात को लिख लेंगे, दी गई और जो अपरिमेय संख्या होगा उसे P/Q के रूप का हम नहीं लिख सकते हैं, इसलिए इसके Q के बारे में हम कुछ नहीं लिख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हुए प्रश्न 3 को ले लेते हैं। 3 नंबर में जो संख्या वो है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी ये जो संख्या 1 से 9 तक है उस पर बार लगा हुआ है, रेकरिंग लगा हुआ है। अब ये बार का मतलब ये हुआ कि ये संख्या जो है 1 से 9 तक हमेशा रिपीट करेगा, यानी चलते रहेगा। यानी इसको यहाँ पे ऐसे समझ सकते हैं 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर से शुरू हो जाएगा 1 से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर ये 1 से शुरू हो जाएगा, 1 2 3, इस तरह से चलते रहेगा, रिपीट करते हुए रहेगा। यानी जिस संख्या पर बार रहेगा वो रिपीट करता हुआ रहेगा और रिपीट करते हुए रहेगा, यानी इसका दशमलव प्रसार कभी नहीं रुकने वाला है। कहीं भी अगर आप देख रहे हैं 1.3 पर बार, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1.333 डॉट डॉट डॉट, अर्थात ये रेकरिंग का अर्थ ये हुआ कि इसका दशमलव प्रसार चलते रहेगा, इसके अंत में डॉट 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 होगा, और जिसका दशमलव प्रसार चलते रहता है उसका दशमलव प्रसार क्या होता है, वो शांत होता है और संख्या रिपीट कर रहा है। तो रिपीट के लिए हम इसको नाम देंगे आवर्ती।
यानी इसका दशमलव प्रसार क्या है, अशांत आवर्ती है, और जिसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता है वो एक परिमेय संख्या होता है। तो उसी बात को यहाँ पे लिख लेंगे कि दी गई संख्या एक परिमेय संख्या है। दी गई संख्या क्या है, परिमेय संख्या है। जिस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा तो उसका जो q जो होता है, उसका जो हर होगा ना, वो 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप का नहीं होता है, इस रूप में नहीं होता है। जिसका दशमलव प्रसार शांत होगा वही उसी का हर जो है q जो है 2 पर पावर m 5 पर पावर n के रूप का होता है। उसी बात को यहाँ पे लिख लेंगे। तो यहाँ पे ये समाप्त होता है। इस तरह का वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा रहे हैं, देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।